हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा। उससे पहले टॉपिक बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था। याद करो, हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, हमने क्वालिटेटिव देख ली। क्या देखा हमने? यही देखा ना कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम पता करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक सीरीज़ आई, दैट सीरीज़ नेम इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसने हमें बता दिया कि हाँ भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कैसे देखेंगे। ये सारी सीरीज़ से हमें पता चल गई, राइट। अब बात आती है कि एनोड और कैथोड पे कितना प्रोडक्ट हमें मिला है, राइट। कितना प्रोडक्ट हमें मिला है वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, क्या क्या मिला था ये याद करो तो। मेटल या गैस, बेसिकली हमने यही देखा ना, मेटल या गैस, यही दो चीज़ें मिली थी। ठीक है, तो इसका हम क्या पता करेंगे? वॉल्यूम, गैस है ऑब्वियसली, मेटल है, ठीक है। वेट, ठीक है, वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, और तीसरी चीज़ कुछ नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो ये तीन चीज़ें हम पता करेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे सीखेंगे, ये सारा हमें कौन सिखाएगा? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो आज का टॉपिक है हमारा। क्या है टॉपिक? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पर्पस क्लियर हो रहा है कि ये क्यों आया? ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, रटने से बेटर होता है ना कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो, राइट। हमने क्वालिटेटिव देख लिया। क्वालिटेटिव के अंदर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना है, और क्वांटिटेटिव के अंदर हमें उसका मास, उसका वेट ये पता करना है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो उसके लिए कुछ तो कैलकुलेशन होगी ना। इसके लिए आए भाई एक लॉ आया, बहुत सारे, जैसे हमने कितने सारे लॉज पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वेंटो फैक्टर के अंदर, वैसे यहाँ पे भी कुछ लॉ आए जिन्होंने हमें कुछ बताया और कुछ सिखा के गए कि कैसे आप इसको मेजर करते हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हम लोगों ने 10th में पढ़ा है ना एक चीज़ की, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू वॉट, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये सब पढ़ा है? आई लो पढ़ा सबने है, लेकिन अभी भूल गए होगे। चलो एक बार मैं रिवाइंड करवा देती हूँ, ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है या नहीं होता? होता है ना, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू तो आई टी होता है। चलो देखते हैं क्या उसका 1 मोल में कितना चार्ज होता है। एक बार ये हम क्लियर कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं और मैं तुम्हें बताती हूँ। तो देखते हैं बच्चों आगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चलो अच्छा, अब मुझे बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो सकता है बताओ? इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या कूलम, यही होता है ना? होता है। अगर मैं बात करूं कि 1 मोल का बताओ मुझे, 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा चार्ज इसमें, तो कैसे बताओगे? हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है ना, यही होता है। याद है कितना होता है ये? 6.023 इंटू 10⁻23, यही है ना? ये याद है आप लोगों को? ठीक है, तो ये तो बेसिक फंडा था कि ये होता है हमारा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो कहता है ना कि चार्ज ऑन 1 मोल इन इलेक्ट्रॉन, हमें ये पता करना है कि 1 मोल इन इलेक्ट्रॉन में कितना होगा। तो इसकी वैल्यू आई फाइनल कितनी? इसकी वैल्यू आई 96500 ये कैसे आई हम यही पता करेंगे। देखो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होगा, जो अभी मैंने बताया है। इन दोनों को इंटू कर देना है, तो हमें 1 मोल इन इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है। तो इसको इंटू करने के बाद जो हमारा आया वो आया कितना, वो मैं आपको बताती हूँ, 96486, ये आया, ठीक है। अब केमिस्ट्री के अंदर इसको एक एक्यूरेट वैल्यू दिया कि ये किसके इज इक्वल टू होगा। मतलब अगर हम बात करें, जस्ट वेट, हाँ, 96486, ठीक है, इसको इक्वल कहा गया केमिस्ट्री में किसके अंदर? 96500 के इक्वल, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें आई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने ये पता कर लिया कि 1 मोल इन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 96500 C होगा।
यहाँ तक क्लियर है ये कैसे हुआ? ठीक है, अब आए भाई, कौन आए? तो फैराडे आए। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, राइट? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फैराडे ने ये बात हमें दे के गई, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, Q क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या है याद करो, Q इज इक्वल टू IT, W इज व्हाट, वर्क डन। कितने वर्क डन, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो ये हमें पता है कि हम कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, लगाते हैं ना। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, W इज इक्वल टू ZQ। अब Z क्या है यहाँ पे, ठीक है, Z को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो क्या Z इज इक्वल टू W/Q नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हुआ ना। अब हमने Q को मान लिया, क्योंकि Q चार्ज है, तो Q को अगर हमने मान लिया कि 1 कूलम चार्ज है, तो क्या Z इज इक्वल टू W नहीं हो सकता? सोचो तो कैसे किया मैंने ये, Z इज इक्वल टू W होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसने क्या बोला, उसने बोला कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, मतलब 1 है, तो Z कांस्टेंट किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। फॉर्मूला पुट करो तो, अगर मान लो Z इज इक्वल टू व्हाट, W/Q, यही है ना, ठीक है। बोलता है Q 1 कूलम के इक्वल है, तो क्या Z इज इक्वल टू W नहीं होगा? ये होगा इक्वल। अगर ये 1 कूलम हमने यहाँ पे डाल दिया तो Z इज इक्वल W होगा ना, होगा, ठीक है। तो इसी फंडे से ये चीज़ आया, राइट। तो बोलता है कि ये चीज़ किसके इक्वल आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, W के इक्वल हुआ हमारा कौन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो यहाँ पे मेंशन है। अब एक दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो 1 नंबर को देखो, 1 नंबर इज सोडियम। अगर सोडियम Na+ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या होता है, वो Na हो जाता है, निकल जाता है ना, वो क्या करता है, डोनेट करता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल Na होगा या नहीं होगा? होगा। अगर इसको हम देखते हैं तो ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, 96500, ये याद रखना, हमने अभी निकाला है पीछे, ठीक है, 96500 C। तो कितना होगा इसका मोलर मास, 23 ग्राम होता है ना सोडियम का, ठीक है, इज इक्वल टू 23 लिख दिया हमने। तो क्या ZNA इज इक्वल टू 1C, ये हम ऊपर से हम अगर Z इक्वल W होगा तो क्या होगा, ZNA इज इक्वल टू 1C, तो 23/96500 होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए, इसको समझिए, 23/96500, राइट, ये होगा ना। और मैंने इंटू 1 लगाया है, ये क्यों? याद कीजिए, जिन लोगों ने n फैक्टर वाला, आप लोगों ने पढ़ा है ना n फैक्टर वाला, जो मैंने जो लेक्चर लिया था, n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो मुझे बताओ सोडियम का n फैक्टर कितना होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना प्लस है, अगर हम यहाँ बात करें Na+ कितना है, 1 होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना हम क्या करते हैं, उतना हम n फैक्टर बताते हैं उसका। जिन लोगों ने लेक्चर, आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है तो आपको याद होगा n फैक्टर, रिमाइंड करो पीछे जाके, ये चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि 1 मोल इन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 C होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो मीन्स 6.023 × 10⁻23, ये 23 है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10⁻23 E है, ठीक है, कुछ ये है ये, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद हमने फैराडे देखा, फैराडे आए, फैराडे ने बोला कि भाई W, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना पीछे जो ये चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। तो W इज इक्वल टू व्हाट, ZQ, इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या लगेगा, वहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा। तो Z हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये आया। अब Q इज इक्वल टू 1C, तो Z इक्वल W, ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना, Q इज इक्वल टू 1, तो Z इज इक्वल टू W क्यों है, ये चीज़ क्लियर है ना आप लोगों को, ये क्यों है, इस फॉर्मूला को ध्यान से फिर से मैं बता देती हूँ, Z इज इक्वल टू W/Q। अब Q बोलता है कि 1 कूलम है, तो क्या Z इज इक्वल टू W नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो कुछ इस फंडे से फैराडे का फर्स्ट लॉ आया और उन्होंने हमें ये चीज़ें बताई। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे तो सोडियम था, दूसरा मैंने एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया। अब देखो ध्यान से मैग्नीशियम को, ठीक है, यहाँ पे कहता है कि Mg+2 है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये देगा, राइट।
और क्या हो जाएगा, ये फ्री होके mg हो जाएगा, राइट। अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 मोल मतलब 2 इंटू वॉट, 1 में कितना होता है ये मैंने तुम्हें बताया है, तो हमने वही लगा दिया 96500 C इज इक्वल टू वॉट, कितना ग्राम होता है उसका, 24 ग्राम होता है ना। तो ZmG कितना हो जाएगा, 24 बाई 9650, 24 बाई, जस्ट वेट, 24 बाई वॉट 96500 इंटू वॉट 2 होगा ना, इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये होगा 2, तो ये क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये तो था फैराडे का फर्स्ट लॉ जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोला, W इज इक्वल टू ZQ बोला ना, यही बोला उनने, ठीक है। अब Z यहाँ पे क्या है, Z हमारा मोलर मास और एटॉमिक मास बोल सकते हैं, मीन्स अगर Z की बात करें तो Z इज इक्वल टू, ठीक है, मोलर मास और एटॉमिक मास हो सकता है बाई, ये फॉर्मूला आया था 96500 इंटू एन फैक्टर, यही तो करते आ रहे हैं हम बच्चों, यही कर रहे हैं ना हम, देखो नॉर्मल एन फैक्टर, ठीक है, यही तो कर रहे हैं। चलो अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब बोलता है W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू आई इंटू टी बाई 96500 इंटू एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो आया ना ये वाला, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, क्लियर है। तो अब ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। अब आया W इज इक्वल टू EM इंटू आई इंटू टी बाई 96500, तो ये इक्वेशन आया, मतलब W बाई मोलर मास इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई 96500 इंटू एन फैक्टर होगा। तो N इज इक्वल टू कितना होगा, आई इंटू टी बाई 96500 इंटू एन फैक्टर होगा। ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो ना, इसको कॉपी में एक बार लिखोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा, आई इंटू टी राइट बाई वॉट 96500 इंटू एन फैक्टर, यही होगा ना। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आया, ठीक है। अब बोला कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/nf, राइट। तो क्या, क्योंकि ये 3 जो मैं फर्स्ट सेकेंड लिख रही हूँ ना, ये चीज़ें तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्या है, अब बोल रहा है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n/1/nf, क्लियर है, क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद आया, अब ये बोलता है कि भाई NC/NA क्या इज इक्वल टू NFA/NFC, नहीं हो सकता, हो सकता है ना, ये फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 आते हैं जो न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। और बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन में, इवन JEE में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो था हमारा फैराडे का पूरा इक्वेशन जो उन्होंने फर्स्ट लॉ में अपने बोला था। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, राइट। कोई प्रॉब्लम है इसमें, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है आपको। तो यही बोला था फैराडे ने, W इज इक्वल टू ZQ। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को, राइट। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसको अच्छे से तुम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, और देखना है किस तरीके से हुआ है। डायरेक्टली मैं लिख सकती थी सीधे नॉर्मल भी ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फाइनल यही होता है लास्ट वाला, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम लोग को एक एक स्टेप बताऊँ किस तरीके से इसको हम निकालते हैं और बनाते हैं, जिससे न्यूमेरिकल्स ईजी हो सके, राइट। तो आई होप क्लियर हो गई है लेक्चर। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।